नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। के तपाईले सिलिगुडीमा घर लिने सोचिरहनु भएको छ? मनकामना 7। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मौजूदगी में पहाड़ पर राज्यपाल जगदीप धनखड़ की एंट्री। राज्य के कानून व्यवस्था और नौकरशाही पर जताई नाराजगी। जीटीए के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में लेंगे हिस्सा। राज्यपाल जगदीप धनखड़ जीटीए यानी गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने बुधवार को दार्जिलिंग पहुंचे। आज वे कोलकाता से सिलीगुड़ी के निकट बागडोगरा एयरपोर्ट पर उतरे। यहां सड़क मार्ग होते हुए वे सीधे दार्जिलिंग रवाना हो गए। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को दार्जिलिंग के लाल कोठी में होगी। दूसरी ओर एयरपोर्ट पर संवाददाताओं से बातचीत में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर राज्य की कानून व्यवस्था और नौकरशाही पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि राज्य में कई प्रशासनिक समस्याएं हैं जिनके बारे में सभी जानते हैं, लेकिन डर के मारे कोई इस बारे में बात नहीं करना चाहता। उन्होंने समाज के बुद्धिजीवियों से राज्य की समस्याओं के बारे में मुखर होने का अनुरोध किया। साथ ही उन्होंने कहा, नागरिक समाज और बुद्धिजीवियों की चुप्पी मेरे लिए वेदनादायक है। इस बीच उन्होंने कहा कि वित्तीय मामलों में और नौकरशाही में सांप्रदायिक संरक्षण और सांप्रदायिक सशक्तिकरण को किसी भी तरह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस बीच उन्होंने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि समय समय पर राज्य के मंत्रियों के नाम विभिन्न वित्तीय भ्रष्टाचारों में शामिल होने लगे हैं, लेकिन नागरिक समाज इन सब पर चुप्पी साध बैठे हैं। बुद्धिजीवियों को इसका विरोध करना नहीं देखा गया है। यह समाज के लिए खतरनाक व चिंताजनक है। राज्य की हालत को ठीक करने के लिए पहले नागरिक समाज को आगे आना होगा। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 3 दिवसीय दार्जिलिंग दौरे पर है। इस बीच राज्यपाल के पहाड़ दौरे को लेकर राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। अनडेमोक्रेटिक एक्सट्रीम अपीजमेंट इज बीइंग सीन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। We have communalized patronage. We have communalized empowerment in terms of finance and government jobs. This is not acceptable. Communalized patronage is antithetical to democratic values. It is high time civil society and intelligentsia focus on that. According to the High Court, there is extortion in every nook and corner of the state by syndicate and mafia. This can't be rule of law. This can only be governance according to law of the ruler. This has no place in democracy. We have bureaucracy that is under tight fist control of the ruling party. There is no space available for political activity of the opposition parties. And in such a scenario, I have no doubt, unless we do real hard work, we may talk about development, we may issue statements, the ground reality will be different. Over 3 years, I have seen number of statements of investment, employment. दार्जिलिंग में भी विभिन्न कार्यक्रमों के तहत आदिकवि भानुभक्त आचार्य की 208वीं जयंती मनाई गई। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रही उपस्थित। पूरे देश व पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में आज नेपाली समुदाय के आदिकवि भानुभक्त आचार्य के जन्म जयंती भव्यता के साथ पालित किया गया। जहां भानुभक्त आचार्य की 208वीं जन्म जयंती दार्जिलिंग के चौरस्ता में आज आयोजित की गई थी, जहां एक कार्यक्रम में राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुख्य रूप से उपस्थित रही थी। जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आदिकवि के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और इस बीच उन्होंने अपना संभाषण नेपाली से शुरू किया था। देश में नए सिरे से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। 18 से 59 साल के लोगों को
कोविड टीकों की प्रिकॉशन डोज मुफ्त देने का लिया गया फैसला। 15 जुलाई से इसके लिए विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। 75 दिवसीय इस अभियान के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड वैक्सीन की मुफ्त अतिरिक्त डोज दी जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बीच बताया कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाने के लिए केंद्र सरकार ने अमृत महोत्सव के रूप में कोविड की प्रिकॉशन डोज को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया है और इस बीच अगले 75 दिनों में इस अभियान को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। सिलीगुड़ी में भी विभिन्न कार्यक्रमों के तहत नेपाली कवि भानुभक्त की 208वीं जयंती मनाई गई। सिलीगुड़ी में भी आज नेपाली कवि भानुभक्त की 208वीं जयंती विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से मनाई गई। वहीं सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से बुधवार को सिलीगुड़ी जंक्शन पर भानुभक्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जहां इस मौके पर सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित नगर निगम के चेयरमैन प्रतुल चक्रवर्ती, मेयर परिषद बोरो चेयरमैन और पार्षद उपस्थित रहे थे। जहां आज सुबह सिलीगुड़ी शहर के बागरतन पार्क से एक शोभा यात्रा का भी आयोजन किया गया था, जहां यह शोभा यात्रा सिलीगुड़ी शहर के विभिन्न मार्गों की परिक्रमा करते हुए सिलीगुड़ी जंक्शन पर पहुंचकर समाप्त हुई। वहीं आज सिलीगुड़ी के दीनबंधु मंच में भानु जयंती समारोह समिति की पहल पर नेपाली आदिकवि भानुभक्त की 208वीं जयंती भव्यता के साथ मनाया गया था। लाखों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन थाने की पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की टीम सिलीगुड़ी थाना और खलपड़ा चौकी की पुलिस ने संयुक्त अभियान में सिलीगुड़ी के मुख्य रोड वर्धमान रोड से आज लाखों रुपयों के ब्राउन शुगर के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मिली जानकारी के अनुसार उक्त 3 लोगों के पास से करीब 300 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। इस बीच गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने वर्धमान रोड पर अभियान चलाया और लाखों रुपयों के मूल्य के ब्राउन शुगर की तस्करी को नाकाम कर दिया। वहीं इस अभियान में अजीजुर रहमान, हबीबुर शेख और मोहम्मद नासिर को गिरफ्तार किया गया। मिली जानकारी के अनुसार अजीजुर और हबीबुर मालदा जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं, वहीं जबकि नासिर सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ का निवासी है। इस बीच आज तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। आदिकवि भानुभक्त के जन्म दिवस पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। जलपाईगुड़ी के विभिन्न नेपाली समुदाय के लोगों ने नेपाली भाषा के आदिकवि भानुभक्त के जन्म दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। भानुभक्त उत्सव समिति ने बुधवार को कवि भानुभक्त की 208वीं जयंती मनाई। इस दिन जलपाईगुड़ी शहर के रेस कोर्स पाड़ा के भानुनगर क्षेत्र के में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। शहर के प्रमुख लोगों ने कवि भानुभक्त को माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं इस अवसर पर जलपाईगुड़ी नगर पालिका के अध्यक्ष पापी अपाल, उपाध्यक्ष सैकत चैटर्जी और विभिन्न वार्डों के पार्षद उपस्थित हुए थे। वहीं इस बीच एक रंगारंग रैली का भी आयोजन जलपाईगुड़ी शहर में किया गया था। यह रैली शहर के विभिन्न इलाकों से गुजरी और इस अवसर पर नेपाली समाज के गण्यमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे थे। আজকে ভানুভক্তের জন্মদিন পৌরসভা পালন করলো কিভাবে? কবি ভানুভক্তের প্রতি সম্মান জানিয়ে জলপাইগুড়ি পুরসভা প্রতি বৎসরের ন্যায় এবছরও আমরা তার আবক্ষ মূর্তি যা 10 নম্বর ওয়ার্ডে রয়েছে সেই আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে আমরা তাকে আজকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করলাম জলপাইগুড়ি পৌরসভার পক্ষ থেকে। কি বলবেন এই যে আদিকবি ভানুভক্ত? আদিকবি উপাধি পেয়েছিলেন, তার মূলত তিনি কবি এবং সাহিত্য রচনায় তিনি শুধু বাংলায় নয় সারা ভারতবর্ষে সমানভাবে সমাদৃত। এবং আমাদের সরকার, আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটাই শিখিয়েছেন সব ভাষাভাষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং কবি ভানুভক্তের নাম এবং যশ যাতে চারদিকে আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। জলপাইগুড়ি শহর সংস্কৃতির শহর, এই ধরনের অনুষ্ঠানকে আরও মর্যাদার সঙ্গে পালন করতে হবে এবং সমস্ত ভাষাভাষীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন আমাদের কর্তব্য এবং আমাদের সৌভাগ্য আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদেরই কাছে দার্জিলিংয়ে
উনিও আজকে ওইখানে তিনি ভানুভক্তের জন্ম জয়ন্তী উৎসব পালন করছেন। সেই সাথে জলপাইগুড়ি পুরসভা আজকে এই আবক্ষ মূর্তির পাদদেশে আমরা কবি ভানুভক্তের যে সাহিত্য এবং তার যে কবি প্রতিভা তা যাতে আরও চারদিকে ছড়িয়ে যেতে পারে এবং আগামী প্রজন্মের দিকে যেন আমরা এই সুস্থ সাংস্কৃতিক মনোভাব ছড়িয়ে দিতে পারি, সেই লক্ষ্যেই জলপাইগুড়ি পুরসভা প্রতি বৎসরের ন্যায় এবারও শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করল তার পাদদেশে। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। We have glass films at 7 concepts located at Parnami Mandir Road near ASG Eye Hospital. We fix this glass film on the doors, panel, window panels, your partitions, your shower cubicles. टफन ग्लास पर कभी डिजाइन नहीं होती है, तो हमारे पास ऑप्शंस रहते हैं सिर्फ ग्लास फिल्म लगाने के। ग्लास फिल्म लगाने के बाद जनरल फ्लोट ग्लास पर क्रैक्स आते भी हैं तो शैटर नहीं करता ग्लास। इवन ग्लास फिल्म लगाने से एक और फायदा होता है कि आपको इंसुलेशन मिलता है। इसमें फ्लावर डेकोरेशन वाली फिल्म भी आती है। योर फोटोग्राफ्स कैन ऑल्सो बी प्रिंटेड। वी हैव ओपेक फिल्म्स ऑल्सो, वी हैव डेकोरेटिव फिल्म्स ऑल्सो एंड वी हैव दिस टाइप ऑफ ट्रांसपेरेंट फिल्म्स ऑल्सो। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवल्स गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रेबट्री, लेग्रेंट, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत हैं। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी 9932018834। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 848 58। एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525. 8327272929.
ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार। सिलीगुड़ी शहर और उसके आसपास के बाजारों में प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ अभियान जोरों पर। सिलीगुड़ी के महावरस्तान बाजार में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल के खिलाफ लगातार अभियान चलाया गया है। केंद्र सरकार के दिशा निर्देश अनुसार सभी राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भी यह अभियान जोरों पर चल रहा है। बुधवार को सिलीगुड़ी नगर निगम की ओर से प्लास्टिक के खिलाफ अभियान चलाया गया। इस मौके पर सिलीगुड़ी नगर निगम के डिप्टी मेयर रंजन सरकार सहित तृणमूल कार्यकर्ताओं ने अभियान चलाया। इस दिन कई दुकानों से थर्माकोल के बैग्स भी जब्त किए गए। सिर्फ कागज या कपड़े की थैलियों का इस्तेमाल करने की खरीदारों और विक्रेताओं को सलाह दी गई है। প্লাস্টিক মুক্ত করার একটা পরিকল্পনা তো আর শিলিগুড়ি পৌর আমরা 1 জুলাই থেকেই আমাদের শহরে অভিযান আমরা শুরু করেছি, মানুষকে বোঝানোর কাজ শুরু করেছি। যদিও 2015 থেকে আমাদের এখানে নো প্লাস্টিক এটা আইনগতভাবেই এখানে প্লাস্টিককে ব্যান করা ছিল। বিগত পুরসভা প্রশাসন তারা সঠিকভাবে মানুষকে বোঝাতে করেনি, তাদের সে ইচ্ছার অভাব ছিল। কিন্তু আজকে আপনারা দেখবেন শহরের বিভিন্ন বাজার, ব্যবসায়ী সংগঠন, এনজিও সকলে রাস্তায় নেমেছে। আজকে যেমন মহাবিস্তান খুচরো ব্যবসায়ী সমিতি, বৃহত্তর খুচরা ব্যবসায়ী সমিতি, তারা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে তারা আজকে তাদের জন্মদিনে গাছ লাগাচ্ছেন। তারা নো প্লাস্টিক স্টিকার মানুষকে প্রদান করছেন এবং তারা নিজেরাই ব্যবসায়ীদেরকে বলছেন যে প্লাস্টিক ব্যবহার করবেন না, এটা সমাজের জন্য হানিকারক, আমাদের সুস্থভাবে সমাজকে গড়ে তুলতে হবে। ওনারা গাছ লাগাচ্ছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাই আমাদের এই ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোকে, যাদের আজকের এই কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি পৌর নিগমকে ওনারা আমাদেরকে সঙ্গে নিয়েছেন। আমরা অনেক राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर पूरे देश को गर्व, ये बातें कही है राज्य गृह मंत्री निश्चित परमानिक ने। किसी भी राज्य के लोग अलग राज्य की आवाज उठाते हैं तो यहाँ राज्य के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। उत्तर बंगाल का नाम लेकर लोगों के दिमाग पर बोझ डालने की कोशिश की जा रही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री निश्चित परमानिक ने कोलकाता से बागडोगरा एयरपोर्ट पहुंचने पर संवाददाताओं के समक्ष ये बातें कही। इस बीच उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति पद के लिए द्रौपदी मुर्मू की उम्मीदवारी पर पूरे देश को गर्व है। भविष्य में द्रौपदी मुर्मू पूरे देश के लिए मिसाल बनेंगी। निश्चित परमानिक ने कहा, जंगल महल जैसे क्षेत्र से लेकर आज के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार तक जिस तरह से वे राजनीति कर रहे हैं वो वास्तव में भविष्य में लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगा। দেখা গেল সবার শেষে জয় বাংলা স্লোগান দিলেন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী। দেখুন, কোনো স্লোগানই আমি মনে করি না যে কোনো বিতর্কিত বিষয় থাকে, কারণ প্রত্যেকেই দিতে পারেন। এটা পশ্চিমবঙ্গ এসে জয় বাংলা বলা বা পশ্চিমবঙ্গে থেকে যারা পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী মনে করে নিজেদেরকে, কেউ যদি ভারত মাতার জয় বলেন, কেউ যদি পশ্চিমবঙ্গে থেকে যদি বন্দে মাতরম বলেন, কোনোটাই আমার মনে হয় না যে ভুল। যার যার অভিরুচি, যারা উত্তরবঙ্গে রয়েছেন এখানেও এক এক জনজাতির গোষ্ঠীর লোক রয়েছে। কেউ বা জয় গোর্খা বলেন, কেউ বা জয় শিবচণ্ডী বলেন, কেউ বা জয় কামতাপুর বলেন। এক একজন এক এক রকম ভাবে নিজেদের যে। शादी से अपने घर लौट रहे व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। शादी से अपने घर जा रहे एक व्यक्ति की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान गजन बर्मन के रूप में हुई है। यह घटना कूचबिहार जिले के मातामंगा 1 नंबर प्रखंड के नारहाट ग्राम पंचायत के पानीग्राम इलाके में घटी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार हादसा मंगलवार की रात पानीग्राम इलाके में एक शादी से अपने घर जाते समय घटी, लेकिन इस घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए माताबंगा अस्पताल भेज दिया गया, जहां पुलिस ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। ঘটনাটা কি ঘটছে সম্পূর্ণ তো বলতে পারবো না, আংশিক বলি। ওই বিয়ে বাড়ি গেছিল, বিয়ে বাড়ি থেকে ফেরার পথে ওই অ্যাক্সিডেন্টটা ঘটেছে। কোথাও আমরা তো কেউ প্রত্যক্ষদর্শী ছিলাম না, আমরা বাজারে ছিলাম সবাই। প্রথম 8-10-15 মিনিটে ওই ফোনটা গেল যে রেল লাইনে একজন অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। তবে অনুমান এই বাড়ির লোক, গজেন বর্মন নাম। তো আমরা তাড়াতাড়ি করিয়া চলে এসেছিলাম। আসার পরে দেখি ওই রকম।
তো ঘটনাটা হচ্ছে বিয়ে বাড়ি গেছিলো, বিয়ে বাড়ি সবাই সব ফ্যামিলি গেছিলো, যাওয়ার পর ফ্যামিলিটা লোক বাচ্চা টাচ্চা নিয়ে সবাই। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की ओर से टैबलॉइड का किया गया उद्घाटन। भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर पूरे देश में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिलीगुड़ी के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ के जवान पिछले एक सप्ताह से त्योहार मना रहे हैं। बुधवार की सुबह समारोह के माध्यम से एक टैबलॉइड का उद्घाटन किया गया। इस टैबलॉइड का उद्घाटन रेलवे के कटिहार मंडल के डीआरएम एस.के. चौधरी, एडीआरएम संजय चलवार सहित रेलवे अधिकारियों ने किया। रेलवे सूत्रों के मुताबिक यहाँ टैबलॉइड 15 स्टेशनों के क्षेत्र में ले जाया जाएगा। आरपीएफ और रेलवे के विभिन्न कार्यों को आम लोगों के सामने रखा जाएगा। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव में आरपीएफ की तरफ से पिछले 7 दिन से चल रहा है प्रोग्राम। सारे लोगों को जो आउटरीच कर रहे हैं हम लोग, ताकि जनरल पब्लिक को पता चले हम लोग क्या कर रहे हैं और वो हमें अपना दोस्त समझें और अपना जो भी प्रॉब्लम है उसमें हमको बताएं और हमारा मदद लें। इसमें हम लोग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको भी हम लोग सम्मान कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग 15 स्टेशन जाएंगे कटिहार डिवीज़न के और हम अपना आउटरीच दिखाएंगे। स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न अस्पतालों से इस्तेमाल हो चुके ऑक्सीजन सिलेंडर की हुई चोरी। बदमाशों द्वारा स्वास्थ्य विभाग समेत विभिन्न अस्पतालों में मरीजों के लिए इस्तेमाल हो चुके ऑक्सीजन सिलेंडरों की चोरी की घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। यह घटना नेताजी पाड़ा इलाके की है, जो जलपाईगुड़ी जिले में पड़ती है। मिली जानकारी के अनुसार जलपाईगुड़ी के नेताजी पाड़ा एनबीएसटीसी डिपो के मैदान में रखे वाहन से बैटरी समेत विभिन्न उपकरण भी चोरी किए गए। इसके अलावा बदमाशों के एक समूह ने पिकअप वैन में रखे कई ऑक्सीजन सिलेंडर लूट लिए और भाग गए। वहीं इस घटना के खिलाफ जलपाईगुड़ी कोतवाली थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है, जहां कोतवाली थाने की पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। হ্যাঁ হ্যাঁ আমার গাড়িগুলো এখানে থাকে, তো এটা এনবিএসটিসি ডিপোর লিজ নেওয়া, মিউনিসিপ্যালিটি থেকে লিজ নেওয়া একটা মাঠ, ওদের গাড়িগুলো থাকে। কিন্তু আমার সরকারি জায়গায় গাড়ি থাকে, কিন্তু আমরা তো বেসরকারি ফার্ম, কিন্তু আমাদের গোডাউনের কাজ চলছে পাহাড়পুরে, আপনি সব জানেন। ওই যে পাহাড়পুরে যে জমি, তারপরে এখন টেম্পোরারি রাখছি, বহুদিন ধরেই এখানে থাকে, কিন্তু এ নিয়ে 3 বার চুরি হলো। এর আগেও ব্যাটারি চুরি হয়েছিল, সিলিন্ডার চুরি হয়েছিল, তারপর একবার টায়ার করেছিল। আজকে কি আজকে তো না, কাল রাত্রিবেলা আপনার হলো, ব্যাটারি নিয়ে গেল, সিলিন্ডার সঠিক সংখ্যায় খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, অক্সিজেন সিলিন্ডার, জগ লিভার এগুলো পাওয়া যাচ্ছে না। থানায় অভিযোগ করেছেন? থানায় অভিযোগ করেছি, ডায়েরি করা আছে। যে ডায়েরি এই যে আমার ডায়েরি। अलीपुरद्वार जिले में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यज्ञ समारोह का आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के फलाकट प्रखंड में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर खगनहाट ठाकुर पंचानन स्मृति समिति के तत्वाधान में यज्ञ समारोह का आयोजन किया गया था। ठाकुर पंचानन वर्मा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अनुष्ठान की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम में मनहास सिंह, चंद्रमोहन रॉय, पुलनचंद रॉय, धीरेन्द्रनाथ रॉय, नारायण रॉय आदि उपस्थित थे। अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजीविजन एंड प्रोडक्शन। हम प्री वेडिंग शूट, वेडिंग फोटोग्राफी, कमर्शियल पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, बर्थडे शूट, रिंग सेरेमनी, कॉर्पोरेट और कमर्शियल शूट और प्रोडक्ट शूट करते हैं। भारत में शादियों को बहुत धूमधाम और भव्यता के साथ मनाया जाता है और हम उन पलों को कैमरे में कैद करके इसे एक विशेष कहानी में बदल देते हैं। We are in photography since 1966. Somani Digivision and Productions, Siliguri 9434023813. Admissions open. Sikkim Professional University, a leading university for higher education in Gangtok, Sikkim. Reshaping education system through innovative teaching methods. Offering various courses in collaboration with iNurture Education Solutions, Bangalore. Contact number 8327272525, 8327272929.